हेलो। तो ये हमारे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कवर करेंगे। वो चीज़ें जो आपको कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आनी ही चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक से लेके बेसिक्स तक और एडवांस से लेके एडवांस तक, ठीक है। हम उतना ही स्टडी हम उतना ही स्टडी करेंगे जितना कि इम्पोर्टेंट है, जितना कि ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड में यही लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो हम कवर करने वाले हैं मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सिर्फ जितना जो कि जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारी पहली स्लाइड हो गई, ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमें बेसिक्स ऑफ कोडिंग या प्रोग्रामिंग क्यों ही सीखें भाई। डायरेक्ट कोडिंग करते हैं, चीजें बनाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व आप किस तरीके से करते हो, ठीक है। आप लगाते हो उसमें लॉजिक, और लॉजिक लगाने के लिए आप यूज करते हो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। चाहे आप सी यूज कर लो, चाहे पाइथन यूज करो, चाहे आप सी प्लस प्लस यूज कर सकते हो, ठीक है। सी प्लस प्लस आप यूज कर सकते हो, या फिर आप PHP यूज कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी यूज करते हो जो भी आपको सुटेबल लगता है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ी सी इंग्लिश और थोड़ी सी साइंस, बस दैट्स इनफ। ये सब आपको कोडिंग में मदद करेगा, और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम बेसिक से पढ़ेंगे, ज़्यादा इतना एडवांस में नहीं जाएंगे। मेन है हमारा कोडिंग को समझना, ठीक है। तो हम उस पे स्टक रहेंगे, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, इंटीजर, डेसिमल, ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर को पकड़ते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर होते क्या है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 और आगे आगे तक जितना भी आप इन्फिनिटी तक जाना चाहो वो होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमें समझ में आता है, ठीक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज होल नंबर, ठीक है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट आपको ना भी लगे, ठीक है, लेकिन देखते हैं। तो होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 और सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। इंटीजर्स वो होता है, ठीक है। सो 0 से तो स्टार्ट होते ही होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन तो 0 से पहले भी स्टार्ट होता है। 0 से पहले क्या आता है? -1 आता है, ठीक है। उससे पहले क्या आता है? -2 आता है, ठीक है। 0 से पहले 1 आता है, उससे पहले -2, -2 और -3, चलता रहेगा। इन्फिनिट है, ठीक है। इट्स इन्फिनिट, ठीक है। तो वो चलता ही रहेगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आप इंटीजर्स का बहुत ही ज्यादा, बहुत ही हैवी यूज आप इंटीजर्स का करने वाले हो, तो ध्यान से आप सीखना इसे, ठीक है। अब आती है बारी डेसिमल्स की, ठीक है। डेसिमल क्या होता है, ठीक है। डेसिमल वो नंबर होता है, डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट होता है। सिंपल सी भाषा में क्या हूँ तो जिनमें पॉइंट्स होता है, ठीक है। कि 1.2 हो गया, ठीक है, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया, ठीक है, ठीक है, 4.5 हो गया, ठीक है। इस टाइप्स के नंबर्स को हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है। डेसिमल में इतना नहीं जाऊंगा, मेन यहाँ पे अपना फोकस है, नेचुरल भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है। अपना मेन फोकस यहाँ पे पड़ता है इंटीजर्स के ऊपर, ठीक है। इंटीजर यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हमें सीखना है, ठीक है। डेसिमल भी अपन आएंगे आगे आके, ठीक है। मेन अपना इतना है, तो हम बाकी सब हटा देते हैं। इंटीजर वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर्स है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ठीक है। 1 क्या है, ठीक है। 1 क्या है, 2 क्या है, 0 क्या है, 4 क्या है, -6 क्या है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पे लिख के बता सकते हैं ये क्या है, ठीक है। 1 क्या है? नेचुरल नंबर है, अगर है तो लिख दीजिए, या होल नंबर है, ठीक है, वो भी लिख दीजिए। अगर इंटीजर है तो वो भी लिख दीजिए क्या इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ हाँ,
ये एक नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एक होल नंबर भी है क्योंकि 0 के स्टार्ट होने के बाद 1 भी आता है, तो ये भी होल नंबर है, ठीक है। और क्या ये इंटीजर है? ऑफ कोर्स इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि +1 है, ठीक है, इंटीजर है। अब अभी एक नंबर तीनों कैसे हो सकता है? तीनों हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। एक नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 इस केस में क्या बनता है? सिमिलरली 3 क्या है? नेचुरल नंबर को 0 1 से स्टार्ट होता है, ये होल नंबर की कैटेगरी में भी आता है और ये एक इंटीजर भी है, ठीक है। अब मैं बात करूँ 0 क्या है, ठीक है। तो क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं नेचुरल, तो नेचुरल तो नहीं है, लेकिन ये होल नंबर जरूर है। क्या इंटीजर है? ऑफ कोर्स इंटीजर है, ठीक है। सो 4 की हम बात करें, ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है? यस, नेचुरल नंबर है। क्या ये होल नंबर है? ऑफ कोर्स होल नंबर है। क्या इंटीजर है? यस, इट इज इंटीजर। अब -6 क्या है? क्या नेचुरल नंबर है? क्योंकि नेचुरल नंबर तो वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट तो होता नहीं है, ठीक है। क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, ये तो 0 से पहले आता है। तो ये क्या बचा अपने पास? सिर्फ इंटीजर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए, आपने देखी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी आपने क्या सीखा? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? इट्स प्लस, ठीक है। माइनस माइनस किसके बराबर होता है? प्लस के बराबर होता है, ठीक है। माइनस प्लस किसके बराबर होता है? माइनस के बराबर होता है, ठीक है। प्लस 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 ही होता है, ठीक है। प्लस 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 ही होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, ठीक है। अब इससे लेना देना क्या है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस क्या बोला मैंने? चाहिए जैसे कि मैं -2, अब ये क्या होगा? सबसे पहले तो -2 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब जो आप ये ब्रैकेट देख रहे हो प्लस माइनस, मैं आपको बताया था प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, चाहे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, ठीक है। तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो बाहर निकलेगा 4, ब्रैकेट खुल जाएगा तो आएगा 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करना है और साइन लगा देना है हमें, ठीक है। तो 6 लिखा और हमने साइन लगा दिया। ये बहुत बेसिक है इसलिए मैं इसके अंदर इतना नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप घर से करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये 1 2 3 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी है, आप कर सकते हो, इतना आपको जोर नहीं आएगा, ठीक है। जब आप ये कर लो, ठीक है, तो आपको साइन के बारे में पता लग गया, ठीक है। आपको बेसिक इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में पता लग गया, ठीक है। अब मैं आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आपने कभी सुना होगा बोर्ड मास के बारे में, ठीक है। बोर्ड मास, ये क्या होता है? बोर्ड मास, बी यहाँ पे कहला रहा है ब्रैकेट, बी यहाँ पे स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कुछ भी हो सकता है, ये ब्रैकेट भी हो सकता है, कुछ भी ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओ यहाँ पे स्टैंड होता है ऑफ के लिए, ठीक है, ऑफ के लिए। डी यहाँ पे स्टैंड होता है डिवीजन के लिए, ठीक है, डी यहाँ पे स्टैंड हो रहा है डिवीजन के लिए। एम यहाँ पे यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए एडिशन के लिए और एस सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आती है, ठीक है। इसी ऑर्डर में हमको लिखना है, ठीक है, इसी ऑर्डर में हमको चलना है, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, ऑफ इतना यूज नहीं आता तो हम इतना इसमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है। ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 2 प्लस ब्रैकेट लगा हुआ है -4, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे? जैसे आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आपने पहले एग्जांपल प्रॉब्लम्स में भी देखा था, ठीक है। यहाँ पे 2 तो एज इट इज ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन -4 पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं? प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 2 को हम एज इट इज लिख देंगे और प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, तो पहले माइनस लिखेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ठीक है, अब मैं आप लिख देंगे 4, ब्रैकेट सॉल्व। अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है, आप कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आया 2। अभी एक चीज और ध्यान रखना, माइनस तो कर दिया हमने, लेकिन साइन किस चीज का आता है? ग्रेटर नंबर का। 4 बड़ा है तो साइन किसका आएगा? 4 का आएगा, ठीक है। अब मैं ये चीज कहीं लिख नहीं रहा हूँ, आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है।
प्लस माइनस माइनस होता है, पहले साइन चेंज किया हमने, ठीक है। अगर प्लस करना है या माइनस करना है वो डिपेंड करेगा साइन के ऊपर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। आंसर हमारे पास आया -2, ठीक है। क्यों -2 आया? क्योंकि 4 ग्रेटर है तो साइन भी 4 का ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पकड़ते हैं एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है, 4 - 6 लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। यहाँ के पास प्लस हो रखा है और 5 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर आपके लिखा हुआ है 5 - 6 कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ, तो आप क्या करोगे? इसमें पहले सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे। हाँ, अगर ब्रैकेट और नंबर के बीच में कुछ भी नहीं है तो हम उस वहां पर एक मल्टीप्लीकेशन मानते हैं, ठीक है, तो वो शो नहीं करते, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 4 - 5 कितना होता है? माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना आएगा? 2 आएगा, 2 तो आएगा, 2 बाहर वाला 2 लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? प्लस का 2 या माइनस का 2? माइनस का 2, क्योंकि 6 बड़ा है तो उसका साइन आएगा, ठीक है। प्लस एज इट इज रिमेन रहेगा और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, 5 का एज इट इज लिख दो। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 1, ठीक है। और 1 किसका? माइनस का 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि 6 बड़ा है तो साइन हम 6 का लेंगे, ठीक है। इक्वल टू का साइन फिर लगेगा, जैसे हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वैसे चलता रहेगा, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम प्लस मानते हैं, ठीक है। तो 2 2 जब 4 होता है, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे किस चीज का साइन आएगा? 5 1 जा 5 होता है, ठीक है, तो 5 लिख दिया हमने। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो जीत गया। अब माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होता है, जैसे हमने पहले देखा ही था, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस करते 9 आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का, विच इज 5, तो हमने लिखा दिया माइनस। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, ये बहुत बेसिक चीज है, मैं इतना एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। मैंने आपको बेसिक प्रॉब्लम दे दी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, समझो, ठीक है। फिर हम आगे कोडिंग में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स हमने समझा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, जो भी कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करने में काम आए उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है। प्लस आप जानते हो, हमने करके देखा, ठीक है। माइनस आप जानते हो, मल्टीप्लिकेशन जानते हो, डिवीजन जानते हो, ठीक है। पर ये क्या है? इसको हम बोलते हैं मॉड, ठीक है। ये किस प्रकार से यूज होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये किया, ठीक है, तो मार्क को निकाल के देखा 1, ये और 1 क्या है? रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 7 की टेबल में, तो 7 को हम 3 से डिवाइड कैसे करेंगे? 7 लिखे, 7 हम अंदर लिखेंगे, 3 बाहर रहेगा, ठीक है। 7 को हम अंदर लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। और 7 को हम करेंगे 7 2 जा, ठीक है, 2 टाइम्स 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर में जो आएगा वो बचेगा 1, और ये 1 क्या है हमारे पास? रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। तो मॉड हमें क्या देता है? रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर देता है हमें, ठीक है। तो बस इतना ही काम है इसका, और आगे भी हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक बात है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक्स की, वो हम आगे देखेंगे ही। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई ग्राफ के ऊपर, आपने किया होगा, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हम पॉइंट्स मार्क करते हैं, ठीक है। वो भी इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप लीड कोड सॉल्व करोगे या कुछ भी कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है तो हम इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं बेसिक इंग्लिश फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। रीड एंड अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन समझ में आनी चाहिए। इफ, देन, एल्स, ये इसका मतलब क्या होता है? देन you're good to go. कीवर्ड एंड स्पेलिंग इन कोड मस्ट बी करेक्ट, कीवर्ड आप सही लिखो, स्पेलिंग आपकी ठीक ठाक हो, और आपको एरर मैसेज पढ़ना आता हो, ठीक है। और आपको इससे क्या मिलेगी? डिबगिंग में बहुत हेल्प मिलेगी।
इसमें कोई भी फ्लुएंट इंग्लिश की जरूरत नहीं है या ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, तो इतना ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम साइंस के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, इनपुट एंड आउटपुट। इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जरूरी नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेल्प व्हेन रनिंग, हाउ कंप्यूटर स्टोर एंड रन प्रोग्राम्स। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको सी, हम और एक चीज और, हम सी लैंग्वेज से ही कोर्स करेंगे। ठीक है, सी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है। ठीक है, और आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर कैसे रन करता है कोड, कैसे वो बाइट कोड बनाता है। ठीक है, कैसे वो प्रोग्राम को रन करता है, कंपाइलर कैसे कैसे एक एक लाइन पे जाके कोड को रन करता है। ठीक है, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, सो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, अब ये रहे आपके सामने थोड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड इंटीजर। मैंने आपको बता ही दिया, आप अपने जरिए इसको लिखिएगा। ठीक है, अगर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, तो a मॉड b करेंगे तो कितना आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी रिमाइंडर है वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई इनपुट एंड आउटपुट इन टीवी रिमोट। ठीक है, इनपुट अपन ने क्या किया, ठीक है, अपने को बटन दबाया, ठीक है, तो चैनल चेंज हो गया, ये हो गया आउटपुट। बहुत ही सिंपल स्टेप। राइट अ 3 इंस्ट्रक्शन टू मेक अ टी। ये हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, जब हम सी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत ये बताऊंगा। ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पे। मैच द प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स इफ एल प्रिंट इंट। हाँ, ये कर सकते हो। वैसे आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप थर्ड तक तो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।